होलाष्टक क्या होता है, होलाष्टक में कौन कौन से कार्य करना वर्जित है और होलाष्टक को अशुभ क्यों माना जाता है। होलाष्टक के 8 दिन कौन कौन से हैं जिनमें हम शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। दर्शकों, आपने अगर हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि ग्रह उपयोगी बातों की जानकारी आपको हमारी वीडियो के माध्यम से समय रहते मिल सके और आप नियमों का पालन करके उसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो हम यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि होलाष्टक क्या होता है, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्याकश्यपु एक असुर जाति का अत्याचारी और निर्दयी राजा था। इसके अत्याचारों से वहाँ की प्रजा बहुत दुखी थी। वो लोगों पर अपनी पूजा करवाने का दबाव डालता था। उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद विष्णु भगवान की साधना में हमेशा मग्न रहता था। उसकी भक्ति से हिरण्याकश्यपु बहुत क्रोधित रहता था। अपने पुत्र की भक्ति को भंग करने के लिए हिरण्याकश्यप ने लगातार 8 दिनों तक प्रहलाद को कई तरह की यातना दी। होलाष्टक के ये 8 दिन उन्हीं यात्राओं के दिन माने जाते हैं। यही वजह है कि इन 8 दिनों में किसी भी तरह के शुभ काम नहीं किए जाते हैं। होलाष्टक के 8वें दिन हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद गोद में लेकर उसे जलाने को कहा। होलिका को यह वरदान मिला था कि वह आग में नहीं जल सकती, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचा लिया। आग में होलिका जलकर खाक हो गई। तभी से इन दिन होलिका दिन मनाया जाता है। और एक दूसरी भी पौराणिक कथा है, वह भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। हम आपको होलाष्टकों के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। दर्शकों, होलाष्टक के पीछे एक दूसरी पौराणिक कथा भी विद्वानजन बताते हैं कि शिव कामदेव की कथा यहाँ है। होलाष्टक से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है। इसके अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती भोलेनाथ विवाह करना चाहती थी। देवताओं को ये मालूम था कि ब्रह्मा के वरदान के चलते तारकासुर नामक असुर का वध भी शिव का पुत्र ही कर सकता है, परंतु शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे। तब सभी देवताओं के आग्रह पर कामदेव ने शिव जी की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। कामदेव ने प्रेम बाण चलाकर भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी। तपस्या भंग होने पर भोलेनाथ बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। कामदेव का शरीर क्रोध से ज्वाला में जलने लगा, लेकिन फिर भी कामदेव 8 दिनों तक शिव जी की तपस्या भंग करने का पूरा प्रयास किया। अंत में शंकर भगवान ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया। तब से यह दिन फाल्गुन अष्टमी के तौर पर मनाई जाती है। बाद में देवी देवताओं ने भोलेनाथ को तपस्या भंग करने का कारण बताया। शिवजी ने पार्वती को देखा और उनकी आराधना सफल हुई और शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसीलिए होली को सच्चे प्रेम का विजय उत्सव मानकर भी मनाया जाता है। तो होलाष्टक के पीछे एक ये दूसरी कथा भी जोड़ी जाती है विद्वानों के अनुसार। अब मैं आपको और भी आगे बताने जा रहा हूं कि होली से पहले 8 दिनों का समय होलाष्टक कहा जाता है। होली के 8 दिन पूर्व फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से होलाष्टक लग जाते हैं, जो कि पूर्णिमा तक जारी रहता है। होलाष्टक शब्द होली और अष्टक 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका भावार्थ होता है होली के 8 दिन। मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाना चाहिए, जैसे कि विवाह, लग्न, मुंडन, नया व्यापार, गृह प्रवेश, कुआं पूजन, भूमि पूजन और कोई नया कार्य शुरू करने पर मनाही होती है।
होलाष्टकों के दौरान जमीन और घर के सौदे करने से बचें। एक तरफ होलाष्टक में 16 संस्कार समेत कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है, वहीं पर यह समय भगवान की भक्ति के लिए अति उत्तम बताया गया है। होलाष्टक के दौरान दान पुण्य करने का विशेष फल प्राप्त होता है और इस दौरान मनुष्य को अधिक से अधिक भगवत भजन और वैदिक अनुष्ठान करने चाहिए ताकि समस्त कष्टों से मुक्ति मिल सके। होलाष्टक क्यों अशुभ होते हैं? दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि होलाष्टक होली से 8 दिन पहले लग जाते हैं, जो कि अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक रहते हैं। होली फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलाष्टक के दौरान 8 ग्रह उग्र अवस्था में रहते हैं। उग्र का मतलब होता है बेहद गुस्सा या भयानक अथवा आग उगलने वाली अवस्था को उग्र अवस्था कहते हैं। जैसे कि अष्टमी तिथि को चंद्रमा उग्र अवस्था में रहता है, जो कि अब की बार इस साल 2024 को अष्टमी तिथि 16 मार्च रात 9:39 से प्रारंभ हो रही है। नवमी तिथि को सूर्य उग्र अवस्था में रहता है। दसवीं तिथि को शनि उग्र अवस्था में रहता है। एकादशी तिथि को शुक्र उग्र अवस्था में रहता है और द्वादशी तिथि को जो है गुरु उग्र अवस्था में रहता है। त्रयोदशी तिथि को बुध उग्र अवस्था में रहता है, आग उबलने जैसी अवस्था में रहता है। चतुर्दशी के दिन मंगल ग्रह उग्र अवस्था में रहता है। पूर्णिमा तिथि के दिन मतलब कि जिस दिन होली होती है, जो कि अब की बार सन 2024 साल 2024 में यह होली 24 मार्च रविवार के दिन मनाई जाएगी। उस दिन राहु ग्रह उग्र अवस्था में रहता है। तो होलाष्टक का आपने मतलब समझ लिया। दर्शकों, मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि होली दहन का मुहूर्त, शुभ मुहूर्त कितने बजे है, हमें कितने बजे होली दहन करना चाहिए, जिससे कि आपको लाभ प्राप्त हो। आप हमारे साथ बने रहें। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मैं विदा लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे।